हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी इनकम टैक्स सीजन चल रहा है, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड एक टॉपिक को लेके मैं आप सबके बीच आया हूं और उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक के जरिए आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ये टॉपिक है कि हाउ टू चूज द करेक्ट आईटीआर फॉर्म। अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो टैक्स पेयर होते हैं वो अपने आईटीआर फॉर्म को गलत सेलेक्ट करते हैं, जिसके रीजन ये होता है कि इन फ्यूचर उन्हें इंटरेस्ट पेनाल्टी का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ उनका जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाता है। इसलिए आज आपको हम ये बताएंगे कि किस बेसिस से आप अपने आईटीआर फॉर्म का चूज कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं हम। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस सारी चीज को आज इस प्रोज और कॉन्स को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हाउ टू चूज द करेक्ट आईटीआर फॉर्म, इससे समझने से पहले आप इनकम टैक्स की दो महत्वपूर्ण चीजों को समझिएगा। एक तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन कौन होते हैं, और इनकम टैक्स कहता है कि सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है। इन दोनों चीज को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप अपना आईटीआर फॉर्म चूज बड़े ही आसान शब्दों में कर सकते हैं। तो देखिए, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट जो पर्सन माने गए हैं वो टोटल 7 टाइप्स ऑफ पर्सन है। वो कौन कौन से हैं? तो एक इंडिविजुअल को पर्सन माना गया है। इंडिविजुअल जैसे हम और आप हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, कोई भी लिविंग थिंग जो है वो एक इंडिविजुअल के तौर पर देखा जाता है। तो एज पर द पर्सन मतलब एज पर द इनकम टैक्स एक्ट जो पर्सन है टोटल 7 टाइप्स ऑफ पर्सन माने जाते हैं, और ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो आज जो हम समझने जाएंगे, पहला है वो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जैसे मैंने आपको बताया, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। सेकंड आता है एचयूएफ। एचयूएफ जिसे आप कर्ता भी कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये माना जाता है। साथ ही साथ सिख फैमिली में और जैन फैमिली में भी इसे प्रधानता मिली है। थर्ड में जो आते हैं उसे हम कहते हैं कंपनी। और चौथा जो आता है वो आता है फर्म। फर्म में रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दोनों होते हैं, और वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कैसे होते हैं? तो पार्टनरशिप फर्म। पांचवा जो आता है वो एओपी और बीओआई। एओपी कौन सा होता है? द एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब मान लीजिए कोई जो ज्वाइंट वेंचर में काम हो, जस्ट लाइक कि अगर दो लोगों का कॉमन इंटेंशन ये है कि अगर उसे इवेंट मैनेजमेंट का काम करना है तो दो मिलकर एक काम कर सकते हैं। कॉमन इंटेंशन हुआ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। सिमिलरली अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हुआ तो जस्ट लाइक मान लीजिए अगर एक ही लॉटरी है और दो पर्सन अगर उसे जीतते हैं तो दो इंडिविजुअल हुए, उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अक्सर आप क्रिकेट में देखते होंगे कि जो अगर एक कोई मैच जीतता है तो उसके जो विनर होते हैं वो कंबाइंड होते हैं। तो जहां कंबाइंड विनर होते हैं उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के तौर पे देखेंगे। छठा जो आता है वो है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब कोई भी म्यूनसिपैलिटी, कोई भी पंचायत, ये सारे आते हैं लोकल अथॉरिटी के अंदर में। सपोज कीजिए अगर हम कोलकाता में रहते हैं तो हमारे यहाँ क्या होगा? केएमसी, कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। सिमिलरली अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो वहाँ क्या माना जाएगा? एमसीडी मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। बॉम्बे में बीएमसी, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। उसी तरह जितने भी लोकल अथॉरिटी हैं ये आते हैं आपके किस में? पर्सन की कैटेगरी में। और सातवां नंबर में जो है वो है एजीपी मतलब आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। ये होते हैं बड़े बड़े, जैसे लाइक यूनिवर्सिटी होते हैं, मंदिर के ट्रस्ट होते हैं, ये सब जो चीजें होते हैं वो आते हैं एजीपी में। तो आप एज ए पर्सन ये चीज समझ गए कि 7 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं इनकम टैक्स के हिसाब से। पहला क्या हुआ? इंडिविजुअल। दूसरा एचयूएफ। तीसरा कंपनी। चौथा फर्म, इसमें पार्टनरशिप फर्म आते हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। फिर एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एजीपी। अब आप इसे पहचानेंगे कैसे? तो आपके पास एक पैन कार्ड होगा, उस पैन कार्ड में देखिएगा एक कुछ लेटर होता है जो 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक लेटर होता है, जिसमें एक जो सिंबल है वो आपको ये डिनोट करता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। सपोज कीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मेरा जो पैन कार्ड होगा उसमें BAWPJ लिखा होगा। पी मतलब पर्सन, तो हम आ गए इंडिविजुअल में। उसी तरह अगर कोई HUF होगा तो उसके लिए ये एच जो लेटर है ये मेंशन होगा। कंपनी के लिए C मेंशन होगा, फर्म के लिए F मेंशन होगा, एओपी के लिए पहले A मेंशन होगा और बीओआई के लिए B मेंशन होगा। उसी तरह लोकल अथॉरिटी के लिए L मेंशन होगा और एजीपी के लिए J मेंशन होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं पैन कार्ड के हिसाब से कि वो किस पर्सन के अंदर वो फॉल कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला क्राइटेरिया कि आपको पहले ये चूज करना है कि एज पर द पैन कार्ड हम 7 टाइप ऑफ जो पर्सन है हम किस में फॉल करते हैं। क्लियर? अब चलिए सेकंड वो आता है सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम मतलब एक इंडिविजुअल का हो या एक किसी भी कंपनी का हो, फर्म का हो, उसका जो कुछ ना कुछ अर्निंग होगा, उसका सोर्स क्या है? तो सोर्स के लिए इनकम टैक्स के हिसाब से
5 टाइप्स ऑफ सोर्स है, आप कॉमर्स में भी पढ़ेंगे क्लास 11-12 में, और ये इनकम टैक्स के हिसाब से भी आपको इसी हिसाब से समझना है। तो 5 टाइप्स ऑफ सोर्स क्या है? तो पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब आपका सैलरी से जो इनकम अर्न होता है वो पहला आपका सोर्स माना जाएगा। दूसरा है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से, जब सपोज कीजिए अगर आपके पास कुछ हाउस प्रॉपर्टी है और आप उसे लेट आउट के लिए मतलब रेंट के लिए दिए हुए हैं, तो उससे जो कुछ अर्निंग होगा वो आपका किस कैटेगरी में आएगा? इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? तीसरा आता है इनकम ऑफ पीजीपीपी, आप नाम सुनोगे, प्रॉफिट गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए बिजनेस हो जाता है कोई ट्रेडिंग करना, सपोज कीजिए अगर कोई एक ब्लैक बोर्ड आप खरीदते हैं उसे आप बेचते हैं, तो ये ट्रेडिंग हो गया और ये कैटेगरी में किस में आया? बिजनेस में। लेकिन जस्ट लाइक टीचर हुआ, प्रोफेशन हुआ उनका, डॉक्टर हुआ उनका एक प्रोफेशन है, एडवोकेट का एक प्रोफेशन है, ये सारे किस में आ जाएंगे? ये प्रोफेशन में आ जाएंगे। तो बिजनेस में आता है आपका क्या आता है? प्रॉफिट, और प्रोफेशन में क्या आता है? गेन। तो इसके लिए आप याद रखते होंगे जब आप सेक्शन 44 एडी आप करते हैं, सेक्शन 44 एडीए करते हैं, तो एडीए आ जाता है प्रोफेशन में, एडी आ जाता है बिजनेस में। तो बिजनेस और प्रोफेशन से जो आप इनकम अर्न करते हैं उसे हम कहते हैं पीजीपीपी, मतलब प्रॉफिट एंड गेन। तो ये आपका तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है। चौथा एक इंसान का क्या हो सकता है या फर्म का? तो इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन क्या है? आपका नाम से ही लग रहा है कैपिटल, मतलब कुछ एसेट्स होगा। वो एसेट्स किस तरह के एसेट्स होगा? या तो आपको प्रॉपर्टी आप सेल करेंगे, या तो शेयर मार्केट की कुछ आप स्टॉक सेल करेंगे, या म्यूचुअल फंड करेंगे। तो इनसे जो अर्निंग आपको होगी वो कहलाएगी क्या? इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन। क्लियर? और पांचवा जो आता है वो आता है इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स। अदर सोर्स में क्या आएगा? तो बैंक का इंटरेस्ट आएगा, अगर कोई पर्सन लॉटरी से जीतता है तो विनिंग फ्रॉम द लॉटरी आएगा। तो जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा ऊपर वाले में, सैलरी में हो या हाउस प्रॉपर्टी में हो या पीजीपीपी में हो या कैपिटल गेन में ना हो, वो किस में फॉल करेगा? अदर सोर्स में। तो ये क्लैरिटी आ गई कि 5 तरह के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। हमें यही 5 तरह के सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, और ये 7 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं। अब अगर ये दोनों क्लैरिटी आ जाएगा तो हम आईटीआर फॉर्म का अपना आराम से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आईटीआर फॉर्म में भी 2 तरह के फॉर्म होते हैं, जैसे देखिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2, ये मोस्टली सैलरी पर्सन के लिए होते हैं। अब इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि जिन पर्सन का अगर सैलरी बिलो द 50 लाख है वो आईटीआर 1 को चूज करते हैं, और जिसका एबव 50 लाख है वो आईटीआर 2 को चूज करते हैं। सिमिलरली आईटीआर 3 और आईटीआर 4 ये जो होते हैं, अच्छा हिमांशु एक रेड मार्कर ले आना, ठीक है। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जो होते हैं वो होते हैं बिजनेस प्रोफेशन के लिए। तो आईटीआर 3 में मेनली क्या है, अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको आईटीआर 3 सबमिट करने होंगे, और अगर आप आईटीआर 4 सेलेक्ट करते हैं इसका मतलब होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इसमें बताया गया होगा आईटीआर 4 में 2 एक आते हैं, एक 44 एडी और एक 44 एडीए, जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रिस्क्राइब लिमिट फिक्स है, चाहे वो टर्नओवर के बेसिस पे हो या प्रॉफिट के बेसिस पे हो। ये एक सेकेंडरी मैटर है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अभी ये नहीं समझाएंगे कि उसके लिमिट क्या है। इसके लिए हमने आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक की सेपरेट वीडियो बनाई है, आप इनकम टैक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिजनेस प्रोफेशन के लिए आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जो है वो ज्यादातर लगते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 ज्यादातर लगते हैं। आईटीआर 5 जो है वो आता है आपके किसके लिए? फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी के लिए। समझ गए? तो एओपी, फर्म और लोकल अथॉरिटी के लिए ज्यादातर क्या आ जाएंगे? आईटीआर 5। और आईटीआर 6 जो जाएंगे वो जाएंगे सिर्फ कंपनी के लिए, ठीक। और आईटीआर 7 आ जाएंगे आपके एजीपी के लिए। तो क्लियर है? मेनली 1, 2, 3, 4 सबसे ज्यादा लगते हैं। 5 पूरा आ जाएगा आपका फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी। 6 आ जाएगा कंपनी के लिए, और 7 आ जाएगा किसके लिए? एजीपी के लिए। अब इस सारे आईटीआर जो आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 है, जो हमने एक डिटेल वीडियो मैंने आपको बताया कि बनाया हुआ है इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में, आप एक बार उसे गो थ्रू कर लें। सारे वीडियो में आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक में पूरे डिटेल डिस्क्राइब किया गया है कि अगर आपका सैलरी इनकम है उसके साथ अदर सोर्स ऑफ इनकम है और क्या क्या है, ये सारे आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। यहाँ मैंने आपको ये बताया कि आईटीआर फॉर्म जो सेलेक्ट करना है वो किस बेसिस पे करना है। पहला तो आपको ये चूज करना है कि आप पर्सन किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। दूसरा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हो सकता है कि इंसान का या एक फर्म का इस 5 सोर्स ऑफ इनकम हो, तो उसके लिए आईटीआर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को पहले देखें, उस हिसाब से आप आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।